हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा युवा मुख्यमंत्री जो लोन योजना है, जो जो युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत चलाया गया है, तो मुख्यमंत्री योजना के तहत जो लाभ दिया जाता है, उसको आप फॉर्म भरना होगा। तो आपको सिंपल स्टेप है, जो व्यक्तिगत विवरण अपना निजी जानकारी कुछ डालना है और उसके बाद परियोजना जो आपको व्यवसाय करना है, उसकी आपको परियोजना का विवरण भरना है और अपना बैंक खाता डाल करके और आपको सबमिट कर देना है। सबमिट जब आप कर देंगे तो सबमिट करने के बाद आपको जो प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए बोलता है। तो दस्तावेज़ जो होता है, वो देखिए दस्तावेज़ कुछ आपका इस तरह से अपलोड करने के लिए बोलेगा। जो दस्तावेज़ देखिए आपका यहाँ देखिए फ़ोटो, हस्ताक्षर, आयु प्रमाण पत्र में आधार कार्ड हो गया और ये हो गया शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र 10वीं का रिज़ल्ट, 8वीं का रिज़ल्ट जो आपका शैक्षिक योग्यता लगाना चाहते हैं। इसमें देखिए जाति प्रमाण पत्र अपना लगाना होता है, इसमें देखिए बैंक पासबुक लगाना होगा। सब ये अपलोड करना होता है। ये बैंक पासबुक अपलोड करेंगे, इसके बाद दिए गए पते का कब से निवास कर रहे हैं, यहाँ निवास प्रमाण पत्र या प्रधान से लिखा हुआ है, प्रधान प्रमाण पत्र या आप अगर शहर में निवास करते होंगे तो अपने सभासद से प्रमाण लगाएँगे। और यहाँ पैन कार्ड लगा करके परियोजना का रिपोर्ट, जो रिपोर्ट अपना बनाए हो परियोजना कैसे चलेगा, कितना क्या है, वो उसके हिसाब से ये बनवाना होता है। अब ये जो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र ये आपका यहाँ पे स्व प्रमाणित घोषणा पत्र का फॉर्म होता है। ये देखिए, ये वाला आप डाउनलोड करके ₹10 के स्टाम्प पे जो मिलता है, वो आपको कोर्ट में मिल जाएगा, तहसील में, वहाँ पे जा करके आप नोटरी करवा करके एडवोकेट से और यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब ये देखिए आपको आपके पास कोई कौशल प्रमाण पत्र हो, जैसे कोई अनुभव के तौर पे सर्टिफिकेट कंप्यूटर वगैरह का, तो यहाँ पे इसमें अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ देखिए लिखा है अपलोड इफ अवेलेबल, अगर है तो लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए विक्रेता कोटेशन, जितना पैसा आप जहाँ से लोन लेना चाहते हैं, वहाँ पे ये कोटेशन आप फॉर्म अपलोड करने के बाद जब अपनी ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद पूंजीगत व्यय विवरण, आप पैसा कहाँ खर्च करेंगे उसकी आपको डिटेल देना होता है, टर्म लोन के कंप्यूटर। तो कंपोनेंट जो लेना होता है, देखिए हम जैसे अपना लैपटॉप, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, जो हम कंप्यूटर के लिए बना रहे हैं, एक कंप्यूटर दुकान खोलने के लिए, तो जो जी आवश्यकता होती है कितने का मिलता है, उसकी इधर हम नाम लिखेंगे, इधर कीमत लिखेंगे कितने का मिलेगा। ये सारी डिटेल डाल करके हम देखिए ये 13 आइटम हम ले रहे हैं, जो 2,49,987 रुपए वाला हो रहा है, जो हम 2,50,000 रुपए का सामान मैं ले सकता हूँ और मुझे 2,00,000 रुपए कार्यशाला पूँजी के तौर पे चाहिए। मुझे टोटल लोन 4,50,000 रुपए चाहिए, जिसमें मैं जो स्वतः पूँजी विनियोजन है, मुझे 45,000 रुपए अपने अपने से लगाना पड़ेगा। जो बैंक का ऋण है, 4,05,000 रुपए मुझे देना होगा। टोटल 4,50,000 रुपए होता है। रोज़गार की संख्या यहाँ पे डाल करके हम और अपना नेक्स्ट पे कर लेंगे हम। नेक्स्ट पे जब करेंगे हम, आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका लिखा है प्लांट एंड मशीनरी की कीमत कुल अस्थायी पूँजी विनियोजन के बराबर नहीं है। तो ये आपको यहाँ जैसे कुछ कम बता रहा है, तो आपको इसमें ऐड कर दीजिए। जैसे हमने ₹13 कम पड़ रहा है, तो हम इसमें ₹13 कहीं पे ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मेरा 2,50,000 रुपए का आइटम हो गया। तो मैं इसको यहाँ पे अब आगे बढ़े पे क्लिक करूँगा तो ये आगे मेरा आ जाएगा। अब यहाँ मुझे कुछ ऑप्शन पूछेगा, जैसे देखिए अभ्यर्थियों में परियोजना के संबंध में अतिरिक्त जानकारी संलग्न, ये पूछ रहा है आयु, तो देखिए आयु अपने से सेलेक्ट हो गया है। व्यक्तिगत पैतृक मकान, अगर आपका पैतृक मकान है तो हाँ करिए इस पे। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है दिए गए पते पर कब से निवास करते हैं, तो यहाँ पे हम जन्म से कर रहे हैं, तो 5 वर्ष से अधिक समय या 2 से 5 वर्ष या 2 वर्ष से कम, तो यहाँ सबसे जो ज़्यादा है उसको हम क्लिक कर ले रहे हैं। यहाँ शैक्षिक योग्यता में जो देखिए जितना शैक्षिक योग्यता अपना अनुसार डाल सकते हैं जितना आप पढ़े लिखे हों। तो इनका मैं हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगाया हूँ, तो इनका इंटर तक है, तो इंटर तक मैं लगा सकता हूँ। इनका डिग्री काल मतलब ये जो है प्रस्नातक है, तो ये भी लगा सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट लगाइए। प्रस्तावित कार्य के संबंध में जानकारी, अनुभव, अगर कुछ आपका अनुभव है उसको साझा करिए। तो इनको कुछ अनुभव है थोड़ा बहुत, तो इन 1 वर्ष से कम वाले में हम कर दे रहे हैं। अगर कोई अनुभव नहीं है तो यहाँ पे कोई अनुभव नहीं कर सकते हैं। और अगर अनुभव करते हैं तो अनुभव और प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा, तो इसलिए आप कोई अनुभव नहीं, अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप इसको कर लीजिए सेलेक्ट, अगर नहीं है तो कोई अनुभव नहीं पे क्लिक कर लीजिए। आय का अन्य स्रोत, अगर इसके अतिरिक्त आपका कोई आय अन्य स्रोत है तो उसको हाँ करिए, नहीं तो नहीं करिए। अगर स्रोत है तो हाँ करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट आपको मांगेगा, उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। तो हम नहीं करते हैं क्योंकि अभी सर्टिफिकेट मेरे पास है नहीं। आयकर हेतु मूल्यांकित, तो ये आयकर अगर मूल्यांकित है तो यस करो, नहीं तो नो करना है।
जीवन बीमा धारा करते हुए, अगर ये कोई जीवन बीमा अगर आप लिए हैं तो उसका हाँ करेंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं लगाना है। इसमें ऋण प्रदाता के बैंक के साथ इतिहास जो पूछ रहा है, जो बैंक से आप ऋण लेने वाले हैं, जो आप बैंक में फॉर्म भर रहे हैं, उससे आपका लेन-देन कैसा है, कितना दिन से है, ये पूछ रहा है पुराना इतिहास। तो नई इकाई है, तो पुराना उनका है, तो हम लिख दे रहे हैं 1 वर्ष से कम। ये देखिए, परियोजना की आर्थिक संभाव्यता, परियोजना की स्थापना हेतु कच्चे माल, श्रमिक इत्यादि की उपलब्धता और बाजार में नज़दीकी। अगर बस नज़दीकियाँ हैं तो करिए यस, माने हाँ, नहीं तो नहीं। तो ये नहीं कर रहे हैं हम। कौशल प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आईसीटी से प्राप्त, आईटीआई से प्रशिक्षण तो नहीं है, तो नहीं करेंगे हम। और उत्पादों की बिक्री हेतु बाजार की संबद्धता, हाँ, बाजार तो है नहीं, उत्पादों की समझता तो ये नो करना है। अभ्यर्थियों द्वारा किए गए ऋण भुगतान की अवधि, उत्पादों की बिक्री हेतु बाजार के साथ संबंध। अब हम यहाँ देख लेंगे, अभ्यर्थी द्वारा किए गए ऋण का भुगतान की अवधि, अगर आप कितने समय के लिए लोन ले रहे हैं, तो 5 वर्ष तक या 5 वर्ष से अधिक, तो हम ये 5 वर्ष तक कर दे रहे हैं। और ये संभावित रोजगार सृजन, कि अगर आप स्वरोजगार करना चाहते हैं या 5 से 10 लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, इस स्वरोजगार में हम डालेंगे। और यहाँ प्रोजेक्ट डिटेल, आप जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं कंप्यूटर सेंटर, उसका यहाँ पर डाल करके यहाँ घोषणा पे क्लिक करेंगे, तो डाल देते हैं हम। सबमिट करने के बाद आपका एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। जो एप्लीकेशन नंबर आएगा उसको नोट करके रख लेना है और उसको बैंक में जमा करना होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नया नया वीडियो आपको देखने को मिले और फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े आपको। तो चलिए ठीक है, मैं ऐसे ही वीडियो लाइक करके आपके लिए आता रहूँगा।